अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में हमने जो है रेट एंड टेस्ट मेथड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी पे और कम्प्लेक्सिटी पे, कि प्रॉब्लम के सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल होने से क्या मुराद है, और उसके बाद ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम से क्या मुराद है। तो ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक का जो व्यू है आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज का टॉपिक हमारा ये है और अब मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी स्लाइड्स को जहाँ से हमने एक्चुअल में ये चीज़ पढ़नी है। तो लें जी, लेक्चर स्लाइड्स ओपन हो गई हैं। मैं अपने डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ टॉपिक पे। तो देखें जी, आज का लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम से या सॉल्यूशन टास्क से क्या मुराद है। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस में हमारा वास्ता जो है ना, ऐसे प्रॉब्लम से पढ़ता है जिनको हमने सॉल्व करना होता है। और हमने भी पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर्स में कि उनको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ एल्गोरिदम्स बनाए होते हैं। और हमें पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम कंप्यूटर साइंस में किसी भी प्रॉब्लम को एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व करते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, लेट्स से ये मेरा प्रॉब्लम है पी, और मैंने इसको सॉल्व करना है। तो जी मैंने इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप कर लिया है जो इसको सॉल्व कर सकता है, यानी कि इसको मुझे आंसर दे सकता है और एक फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में देगा। शर्त यह है कि टाइम इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, मुझे प्रेडिक्टेबल होना चाहिए कि 1 मिनट में, 10 सेकंड में, 40 सेकंड में, 2 मिनट में, 5 मिनट में कंप्यूटर इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे आंसर दे देगा। तो ऐसे प्रॉब्लम जिनके लिए हमने वो एल्गोरिदम डेवलप कर लिए हैं जो फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम। और लेट्स से कि एक ऐसा प्रॉब्लम मेरे पास है जिसके लिए मैंने एक ऐसा एल्गोरिदम या तो सिरे से बनाया ही नहीं है जो उसको सॉल्व कर सके, या इन केस मैंने कोई टूटा फूटा एल्गोरिदम बना भी लिया है लेकिन वो एल्गोरिदम इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि मैं इसको फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। हो सकता है वो 2 महीने लगाए, हो सकता है 10 साल लगाए, हो सकता है 4 मिनट लगाए, कोई प्रेडिक्टेबल टाइम नहीं है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम जिनके लिए ऐसा एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इसको फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व करेगा, ऐसे प्रॉब्लम्स को बोला जाता है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। हम इसको थोड़ी मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। तो देखें जी, सॉल्वेबल प्रॉब्लम से क्या मुराद है। अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम मीन्स, सॉल्वेबल प्रॉब्लम से मुराद है क्या, वी हैव अ क्लियर प्रोसीजर, यानी कि हमारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक क्लियर प्रोसीजर या एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है। हमें पता है कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। लेट्स से मैं प्रॉब्लम ये है कि आपने 2 नंबर को जमा करना है और 2 नंबर है लेट्स से 2 + 5, इनको जमा करना है। अब आपको क्लियर कट पता है कि ये नंबर कैसे जमा होंगे, एक प्रोसेस है उसके थ्रू आप इसको जमा करोगे। द सोल्यूशन कैन बी फाउंड इन फिनाइट टाइम, हमें पता है कि ये 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कुछ टाइम में अंदर अंदर प्रोग्राम हमारा सॉल्व हो जाएगा और कंप्यूटर हमें इसको सॉल्व करके आंसर दे देगा कि इसका आंसर है 7। और तीसरा पॉइंट क्या है सॉल्वेबल प्रॉब्लम का, कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर वेल डिफाइंड। तो देखिए इनपुट्स भी इसकी वेल डिफाइंड है। इनपुट्स क्या है हमारे पास कि 2 है एक नंबर और दूसरा नंबर 5 है, बिल्कुल जी वेल डिफाइंड है। और इसका एक ही एग्जैक्ट वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है और वो है 7। तो ऐसे प्रॉब्लम जिनके लिए क्लियर एल्गोरिदम, क्लियर प्रोसीजर हमारे पास मौजूद है सॉल्व करने के लिए, प्लस उनकी इनपुट्स और आउटपुट्स क्लियरली डिफाइंड होती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम। हाँ, वो शर्त है ही है कि आपने ऐसे एल्गोरिदम डेवलप करने हैं जो इन प्रॉब्लम्स को फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व करें, ये तो शर्त है ही है। तो इसकी एग्जांपल्स में आप एक यही कर सकते हो कि 2 नंबर्स को ऐड करने वाली। अच्छा, दूसरा आप कर सकते हो सॉर्टिंग की, कि आपने एक लिस्ट को सॉर्ट करना है। तो उसके लिए मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स मौजूद है। तो हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर, आप जितनी मर्जी उसको लिस्ट दो, वो कुछ फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसको सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। तो ये भी बिल्कुल एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम की एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल आप ले सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ, अगर आपने फाइंड करना है ऑन मैप। आप गूगल मैप से पूछें जी कि आप इस्लामाबाद से लाहौर तक जाना है, तो आप उसको फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट राउट जो है ना मुझे दें, तो वो आपको फाइंड करके दे देगा। तो इस तरह के एल्गोरिथम जो है
रिलायबल एल्गोरिदम है क्योंकि इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है और कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं जो क्लियरली डिफाइंड है, जो ट्रैफिक को एनालाइज करके, मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज करके आपको वो जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं सोल्यूशन। तो ये तीनों मैंने जो एग्जांपल कोट की हैं ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम की हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो उन्होंने कहा हुआ है कि जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना जो है ना, ये एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम की एग्जांपल है। बिल्कुल है जी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जैसे कि हमने 24 और 36 का फाइंड करना है, तो 3-4 तरीके हैं इसके, लेकिन यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके थ्रू हमें क्लियर कट पता है कि कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप्स कहता है जो बड़ा नंबर है यानी कि 36, उसको आप डिवाइड करो जी किसके साथ? दूसरे नंबर के साथ। लॉजिक कर दिया, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो इसका रिमाइंडर आया है, यानी कि मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ कि 36 को हमने 24 से डिवाइड किया, ये एक दफ़ा गया और इसका रिमाइंडर आया जी 12, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। दूसरा स्टेप कहता है कि जो पहले स्टेप का डिवाइज़र था यानी कि 24, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, जो पहले स्टेप में जिसके साथ हमने डिवाइड किया था वो नंबर यानी कि 24, उसको आप डिवाइड करो किसके साथ? जो फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर बचा है वो बचा है हमारे पास 12, और अगेन इसका रिमाइंडर काउंट करो। हमने कर लेते हैं जी, हमने 24 को 12 से डिवाइड किया, 2 टाइम किया 24, रिमाइंडर 0। तो बस ये प्रोसेस इस वक्त तक अपने चलाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस वक्त जो आपका डिवाइज़र था वो आपका जीसीडी है, और इस वक्त हमारा डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो 12 है। तो इन दोनों का जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो 12 है। इसके अलावा भी तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें यूक्लिडियन एल्गोरिदम है वो समझाया है। 2 नंबर में से पहले बड़े वाले को डिवाइड करो छोटे वाले के साथ और रिमाइंडर लो, फिर रिमाइंडर से डिवाइड करो जो पिछले स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में डिवाइज़र था, यानी कि हमारे 24 को 12 से करना है। अगर कुछ बच जाता तो मैं अगले स्टेप में 12 को उससे करता जो रिमाइंडर होता है। लेट्स से यहाँ पे बच जाता 3, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 12 को डिवाइड करता 3 के साथ, इस तरह करके ये चलता रहता है। लेकिन हमारा क्योंकि 0 आ गया था रिमाइंडर, तो हमने वहाँ रुक जाना जहाँ रिमाइंडर 0। तो ये जीसीडी फाइंड करने का तरीका है, ये आपकी बुक में कोड भी किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको सॉल्वेबल प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही दूसरी जो है वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या होते हैं। इनके लिए कोई भी एल्गोरिदम या कम से कम सिंगल एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता जो इनको फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में या हमें गारंटी दे कि हम उसको एवरी सिचुएशन में सॉल्व कर देंगे। जैसे जीसीडी का एल्गोरिदम था वो मुझे गारंटी देता था कि आप मुझे नंबर्स दो, मैं उनको आपको लाजमी तौर पे 2 नंबर्स का जीसीडी फाइंड करके दूंगा ही दूंगा। लेकिन जो हमारे पास अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर मैं सिचुएशन दूं किसी को तो मुझे वो उसका गारंटी नहीं है कि जवाब देगा। मैं इसके एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाओ, एक ऐसा एल्गोरिदम बनाओ जो मुझे बताए कि आज रात को मैं क्या ख्वाब देखूंगा। तो ये देखो, ये इतना कम्प्लेक्स जिसका जवाब है ना, तो इस तरह का मैं कोई भी एल्गोरिदम बना ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता जिसका इस तरह का एल्गोरिदम। तो ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। ऐसा एल्गोरिदम, ऐसा असिस्टेंट, ऐसा एआई प्रोग्राम बनाना जो किसी के ड्रीम को एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर सके, प्रोडिक्ट कर सके कि आज आप ये देखोगे, ऐसा नामुमकिन है। तो ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। दूसरा जो आपकी बुक में कोट किया गया है वो हाल्टिंग प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी वाले जितने भी मसले मसाइल, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे जहन में एक फलां चीज़ चल रही है, मैं कंप्यूटर को बताना चाहता हूँ कि यार आप इस तरह से कोई पेंटिंग या ड्राइंग मुझे बना के दे दो, तो कंप्यूटर एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं बना के देगा जो आपके जहन में चल रही है। कंप्यूटर के क्रिएटिविटी लेवल में, सोचने के लेवल में और आपके लेवल में फ़र्क है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। आपके जो बुक में दिया गया वो हाल्टिंग प्रॉब्लम है। हाल्टिंग प्रॉब्लम एक बड़ा क्लासिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की कैटेगरी में डाला हुआ है। बेसिकली ये एक डिसीजन प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर से याद है कि डिसीजन प्रॉब्लम कौन से थे, डिसीजन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होते थे जिनका जवाब हमें या तो यस में चाहिए होता था या नो में जो चाहिए होता था। तो ये एक डिसीजन प्रॉब्लम बेसिकली। इसमें हमने डिसाइड क्या करना है। इसमें वो कहता है कि ऐसा एक प्रोग्राम आप बनाओ या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसको इनपुट दोगे आप, ये मैं इनपुट जो है दे रहा हूँ एक और किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम, जैसे सी का प्रोग्राम मैं देता हूँ, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, मैं यहाँ पे सी प्रोग्राम लिख देता हूँ। क्या आप उसको किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम दो प्लस कुछ इनपुट्स दो, और ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये वाला प्रोग्राम, ये मुझे बता दे क्या कि
आपने ये जो सी प्रोग्राम दिया है वो इस इनपुट पे स्टॉप करेगा या नहीं करेगा। स्टॉप करने से क्या मुराद है, इसको हम समझ लेते हैं। स्टॉप की दो कैटेगरीज हैं, दो तरीकों से स्टॉप हो सकता है कोई भी प्रोग्राम। क्या, एक तो ये जिस काम के लिए वो बनाया गया तो उसने वो सक्सेसफुली किया, जाहिर है उसके बाद वो स्टॉप कर जाएगा। जैसे मैंने कहा जी 2 नंबर को जमा करो, 2 जमा 4, तो मेरे प्रोग्राम ने इनको जमा करके मुझे 6 दिया और स्टॉप कर गया, बंद हो गया। यस। दूसरा किस सूरत में स्टॉप हो सकता है कि उस प्रोग्राम में कोई एरर आ गया और वो मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, तब भी स्टॉप हो गया। कैसे? जैसे मैंने कहा जी आप डिवाइड करो 5 को 0 से, मेरे प्रोग्राम ने मुझे एरर दिया कि कोई भी नंबर जो है वो 0 से डिफाइड नहीं हो सकता, तो आप गलत नंबर इनपुट दे रहे हो, और उसके बाद वो स्टॉप कर गया, क्रैश कर गया, स्टॉप कर गया, मजीद कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो दो तरीकों से स्टॉप कर सकता है। तो हाल्टिंग प्रॉब्लम कहता है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम अगर बनाना चाहते हो जो कोई भी प्रोग्राम एज अ इनपुट ले, जैसे हमने सी प्रोग्राम दिया, और कुछ इनपुट्स और ले, और डिसाइड करे कि इस इनपुट पे ये वाला जो प्रोग्राम है वो स्टॉप करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसा प्रोग्राम बनाया जाना नामुमकिन है। यानी कि हम ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते जो किसी भी दूसरे प्रोग्राम को देख के ये बता सके कि ये स्टॉप करेगा या नहीं करेगा। स्टॉप करने को हम बोलते हैं हाल्ट करना, रुक जाना। तो ये हाल्टिंग प्रॉब्लम है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कुछ किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को एज अ इनपुट ले, किसी दूसरे प्रोग्राम को एज अ इनपुट ले, और कुछ पैरामीटर्स ले, मजीद इनपुट ले, और उसके बाद हमें बता दें कि ये प्रोग्राम एंड होगा कि नहीं होगा। तो ये ऐसा प्रोग्राम बनाया जाना नामुमकिन है। इसको एलन ट्यूरिंग ने प्रूव किया था कि ये ऐसा प्रोग्राम बनाया जाना नामुमकिन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने सी का प्रोग्राम लिखा जी, मैंने कहा जी वाइल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 से मुराद ट्रू, कि हमेशा एक कंडीशन ट्रू रहेगी, और उसके बाद मैंने लिख दिया जी प्रिंट एफ हेलो, ये सिर्फ एच लिख दिया मैंने। ये मैंने प्रोग्राम बनाया, और अब मैंने एक और प्रोग्राम बनाया जो बड़ा प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको मैं एक तो ये सारे का सारा प्रोग्राम दूंगा एज अ इनपुट, और साथ में मैं दे देता हूँ इनपुट 1 2 3 लेट से। ये प्रोग्राम मुझसे 3 नंबर ले रहा है, मैंने ये भी दे दिया। अब मेरा ये प्रोग्राम इन 3 नंबर्स को और इस प्रोग्राम को देख के नहीं बता सकता कि ये प्रोग्राम इवेंचुअली एंड होगा या नहीं। ये तो थोड़ा सिंपल सी प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो है वो नहीं हम बता सकते, ये कोई भी प्रोग्राम नहीं बता सकता उसको एनालाइज करके कि ये एंड होगा या नहीं होगा। तो ये हाल्टिंग प्रॉब्लम है हमारे पास। उसको पढ़ लेते हैं जी, हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है। देखें जी, इमेजिन यू राइट अ प्रोग्राम, आपने एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है तो चेक करने के लिए क्या, इफ़ अनदर प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम विल स्टॉप, रुक जाएगा, और कीप रनिंग फॉर एवर, या हमेशा चलता रहेगा, जिसको मैंने अभी समझाया। तो ये अपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है। एलन ट्यूरिंग ने प्रूव किया था दैट के इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ यूनिवर्सल प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाना नामुमकिन है दैट कैन प्रेडिक्ट, जो कि हमें एडवांस में बता सके फॉर एवरी प्रोग्राम इनपुट, हर प्रोग्राम इनपुट के लिए, कि ये चलता रहेगा या बंद हो जाएगा। सम प्रोग्राम्स विल कीप रनिंग इन लूप्स फॉर एवर, बिल्कुल जी, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो लूप में फंस जाते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। एंड और नो एल्गोरिथम कैन ऑलवेज डिटेक्ट दैट, और कोई भी एल्गोरिथम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, हैंस अनसॉल्वेबल। तो इस वजह से हाल्टिंग प्रॉब्लम जो है एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। अच्छा, हमने सॉल्वेबिलिटी को पढ़ा क्यों है? सॉल्वेबल प्रॉब्लम और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है? देखो जी, इससे हमें पता चलता है कि इवन कंप्यूटर हैज़ सम लिमिट्स, कंप्यूटर की भी लिमिट है। तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप उसको कंप्यूटर की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, कि वो सॉल्वेबल है भी या नहीं। अगर सॉल्वेबल है तब उसके लिए आप कोई एल्गोरिदम बनाओगे, ढूंढोगे, या उसके एल्गोरिदम पहले से बने उसे यूज़ करके उसको सॉल्व करोगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या अनसॉल्वेबल है, और आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करने पे लग जाओ, तो वो कभी इन केस वो हुआ अनसॉल्वेबल, तो वो आप हमेशा लगे रहोगे, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सारे के सारे प्रॉब्लम्स कंप्यूटर भी सॉल्व नहीं कर सकता, कंप्यूटर की भी कुछ लिमिट्स हैं। ये चीज़ हमें बताती है सॉल्वेबिलिटी। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको, अच्छा, इसकी एक कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो देखें जी, ये एक कंपैरिजन ऐसे आपको ओवरव्यू हो जाता है। प्रॉब्लम है जी सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल, और इसके हमने पहला जो पैरामीटर देखा है वो है एल्गोरिथम एग्जिस्ट। तो सॉल्वेबल प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, अनसॉल्वेबल के लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम टू सॉल्व, सॉल्वेबल प्रॉब्लम जो है वो फिनाइट अमाउंट
ऑफ टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, और अनसॉल्वेबल में नेवर फिनिश हो सकता है कि कभी भी सॉल्व हो ही ना, जैसे हाल्टिंग प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल इसकी जी GCD, और इसकी प्रॉब्लम की एग्जाम्पल जो है वो हाल्टिंग प्रॉब्लम। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।